इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड के डेट से कितने दिन पहले हो सकती है? कितने दिन पहले आपका इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है? और क्या ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग पीरियड में भी होती है? पीरियड का जब डेट आता है उस समय भी ये क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है? ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इस पे रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन पे कमेंट आ रहे हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट को मैंने मिक्स करके और एक मैंने भी सोचा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए, किस किस के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आता है, पीरियड आने के बाद सबसे पहले आपको ये जानना है कि पीरियड आने के बाद आपकी बॉडी में कुछ चीजें होती हैं। डायरेक्ट आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता है। सबसे पहले जब आपका गर्भ रोपित होता है, गर्भ धारण आप करते हो, तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो होता है ओवुलेशन का। ओवुलेशन होता है, उसके बाद आपके ओवुलेशन होने के कुछ समय के बाद आपके अंडा का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के कम से कम 7 से 8 दिन के बाद आपकी जो अंडा है, जो ज़ैगोट है, वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद ये क्या होता है कि आपका फ़्लैपियन ट्यूब की ओर ये मूव करता है। जब ये फ़्लैपियन ट्यूब में जाता है, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। तो जब एंडोमेट्रियम की दीवार वहाँ पे तैयार रहती है, उसकी थिकनेस बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे जब एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार रहती है, तो उसमें ये चिपकता है, धँसता है, तो आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में जान लें कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आखिर होती कैसी है? तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो होती है बिल्कुल ब्राउन सा डिस्चार्ज होता है, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल ब्राउन होता है, और ये पिंकिश भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल ब्राउन ही हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, रेड में हो सकता है, लेकिन ब्राउन बहुत ज़्यादा होता है। और ये बिल्कुल जैसे कि आपका क्लॉट्स के जैसे नहीं होगा, बिल्कुल पतला होगा और बिल्कुल जैसे कि लिक्विड के जैसा होगा ये डिस्चार्ज। उसके बाद ये डिस्चार्ज आपका 2 से 3 ड्रॉप ही होगा, बहुत ज़्यादा ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये समझो कि आपको पीरियड आए हैं। ये पीरियड भी आ जाते हैं, जब पीरियड का टाइम आता है तो उस समय अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको ये समझना है, बहुत ज़्यादा बहुत माइल्ड सा अगर हो रहा है तो तब तो वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये समझना है कि आपको पीरियड आने वाले हैं, पीरियड आ चुके हैं। तो ये डिस्चार्ज 1 दिन चलता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। अब केवल 1 से 2 ड्रॉप होगा, आपको पैड लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पैड लोगे भी तो उसमें कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैड ये आपका गीला बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल 2-3 ड्रॉप ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये बात हो गई इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग रोग की। अब बात करते हैं कि ये कब दिखाई देता है, ये कब होता है। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आया है, पीरियड आने के बाद आपका अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो जो पीरियड आपका आया है उसके 14वें दिन आपका जो है ओवुलेशन हो जाता है। ओवुलेशन होने के कम से कम 7 दिन 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। तो वहीं आपका पीरियड जो आया है उसके 22-23 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो पीरियड आने वाला है, जो अगला पीरियड आने वाला है, वो उस पीरियड आने वाले पीरियड से कम 8 दिन या पहले 7 दिन पहले ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग दिखाई देगा। तो अगर इस टाइम पे दिखाई दे रहा है हल्का सा ब्राउन सा डिस्चार्ज जो मैंने बताया, तो समझो कि आपका इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। इसमें फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने हैं। और ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हर किसी महिला को हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी बिल्कुल अलग-अलग होती है, बॉडी टाइप अलग-अलग होती है। कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, तो सबकी बॉडी टाइप अलग-अलग होती है। उस हिसाब से ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग किसी में होती है, किसी में नहीं होती है। तो आपको हर महिला में हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 70% महिलाओं में होती है, 20 से 30% महिलाओं में नहीं होती है। लेकिन जिसको हो रही है उसको मैं बता दूं कि इसको आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग पीरियड के टाइम पे भी होता है? तो देखो डियर, जी हाँ, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग पीरियड के समय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो देखो, जैसे कि आपके जो पीरियड का लेंथ है, अगर वो 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की है, ऐसे आपका पीरियड का लेंथ है, तो इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन लेट होता है।
जो ओवुलेशन होता है वो बिल्कुल लेट होता है। ओवुलेशन लेट होता है, इम्प्लांटेशन लेट होता है। तो जब इम्प्लांटेशन लेट होता है तो कभी-कभी क्या होता है कि जो आपका पीरियड का टाइम है, जो पीरियड आने वाला है, उस समय भी आ जाता है। जो पीरियड आने वाले हैं, उस समय बिल्कुल आ जाते हैं, 24 घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले भी आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपका पीरियड अनियमित है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा पीरियड कभी भी आ जाता है, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, मतलब कि बिल्कुल ही अनियमित है, बिल्कुल ही उसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है कि ये कब आ जाएगा, कब नहीं आ जाएगा। तो जो आपका पीरियड का ब्लीडिंग बिल्कुल ही जो आपका पीरियड है अनियमित है, तो ये जो आपका इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी, ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग आपका जो अगला पीरियड आने वाला है, उस समय पे भी आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। ये बिल्कुल 100% श्योर है, बिल्कुल 100% सच है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके साथ फ्रेंड्स एक और जो है महिलाओं की जिज्ञासा होती है कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग ही कॉमन सी बात है। इसमें बहुत ज़्यादा अपने माइंड को आपको नहीं लगाने हैं। जब आपका इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगा, तो ये बिल्कुल हल्का-सा होगा, बिल्कुल माइल्ड सा होगा, ये माइल्ड सा डिस्चार्ज होगा, 2-3 ड्रॉप होगा, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग आपको नहीं होगी। और यहीं पे जब आपका पीरियड का ब्लीडिंग होगा, जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा, ये ब्लीडिंग आपको होगा, तो ये ब्लीडिंग आपको सबसे पहले तो ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं। कितनी महिलाओं को पहले क्या होता है ना, कितनी महिलाओं का जो हार्मोन है डिसबैलेंस होता है, तो 1 से 2 दिन पहले थोड़ा-सा दिखाई दे जाता है। हल्की-सी ब्राउन डिस्चार्ज आपको दिखाई देती है। वो भी दिखाई देती है, बिल्कुल लिक्विड में नहीं दिखाई देगी, जो है कफ के जैसा बिल्कुल उसकी थिकनेस बिल्कुल मोटी रहेगी, उसमें आपको हल्की-सी दिखाई दे जाएगी। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। ऐसे भी कितनी महिलाओं को ब्लीडिंग होती है। तो इसमें महिलाएँ क्या होता है कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि मेरा तो ब्राउन डिस्चार्ज जो है आया था, ये मेरा जो है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी। तो जी नहीं डियर, अगर आपको थिकनेस में आ रहा है, थिकनेस में जैसे कि ब्राउन हो रहा है, जैसे कि आपका कफ का जैसा आपका निकल रहा है, जो म्यूकस होता है, कफ के जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है और उस डिस्चार्ज में ब्राउनेस है, वो डिस्चार्ज ब्राउन है, तो ये आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग नहीं है, ये आपको कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको पीरियड आने वाले हैं। और यहीं पे जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ रहेगा, तो बिल्कुल वाटरी पानी के जैसा ब्राउन आएगा, बिल्कुल वाटरी पानी के जैसा बिल्कुल ब्राउन आएगा। उसमें कोई भी थिकनेस, किसी प्रकार की थिकनेस नहीं रहती है। थिकनेस जब आ रहा है तो समझो कि ये क्लॉट्स के रूप में जब आ रहे हैं, तो समझो कि ये कहीं न कहीं आपको पीरियड आने वाले हैं और ये पीरियड का इंडिकेट करता है। ये आपके इम्प्लांटेशन का इंडिकेटर नहीं है, ये आपके पीरियड का इंडिकेटर है कि आपका पीरियड आने वाला है, इम्प्लांटेशन आपका नहीं होने वाला है। इस बात को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपके जितने भी सारे सवाल हो रहे होंगे, उस सवालों का मैंने रिप्लाई देने का बहुत अच्छे से कोशिश किया है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स एक बात और आपको मैं बता दूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है माय वुमेन्स केयर, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे बात हो सकती है। लेकिन वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है कोई रील भेजने लग रहा है, कोई कुछ भी करने लग रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम की तरफ से एक नया फीचर आ गया है, वो मैसेज को हाइड कर दे रहा है। तो आप लोग ऐसा काम करोगे तो मैसेज आपका ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, उसके बाद आप ये मत बोलिएगा कि मैडम हमको हमको जवाब नहीं दे रही हैं। रिप्लाई सबका करने की मैं कोशिश जो है करती हूँ और बहुत ज़्यादा एक